हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज काउंसलिंग है। तो फाइनली आपका जेई मेन 2026 ओवर हो गया है। अब बात करने वाला हूं मैं जेई 2027 के बारे में कि आपका जेई 2027 में कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो एंड मोमेंट पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जाके बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भैया इसके बारे में मुझे तो पहले से नहीं पता था कि इसमें ये चीज लगने वाली है या इसमें ये मिसमैच हो रहा है, तो मैं पहले कर लेता तो आज दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट मिस्टेक की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, वो एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होता एंड वो एग्जाम भी नहीं दे पाते। देन उसके बाद वो मूव ऑन करते हैं जेई मेंस आपका सेकंड सेशन में। ठीक है, तो इन्हीं सब गलतियों में आपको कैसे इससे निकलना है, कैसे आपको गलती नहीं करनी है, इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जेई मेंस 2027 का रोड मैप डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आप जेई मेंस से लेके आपके एडमिशन तक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है। ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहोगे तो सारी चीजें आपको टाइमली मिलती रहेंगी कि जेई मेंस में क्या चल रहा है, कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं, सब कुछ बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जेई मेंस 2027 किसको टारगेट करना चाहिए? देखो, अभी जो बच्चे क्लास 12th में है, ठीक है, देखो मेक श्योर उनके जो उनका स्ट्रीम है उनको मैथ स्ट्रीम से होना है। लाइक उनके में उनका जो क्लास 12 का सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगर जो बच्चे पीसीएमबी से हैं तो उनमें मैथ्स ऑलरेडी है, तो कोई इशू नहीं है, वो भी जेई मेंस 2027 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात रही पार्टिसिपेशन की। अब जो बच्चे लास्ट ईयर ड्रॉप ले रखे थे, ठीक है, या ऐसे बच्चे जो लास्ट ईयर जेई मेंस का एग्जाम दिए थे बट उनका कुछ अच्छा कॉलेज सिक्योर नहीं हुआ, तो अब वो जेई मेंस 2027 में आने वाले हैं। ठीक है, तो उन बच्चों को, वो बच्चे भी जेई मेंस में एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखो आगे एलिजिबिलिटी की तो बात हो गई कि कौन से बच्चे कब एलिजिबल है, कैसे कैसे क्या करना है। देखो, सबसे पहले अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब देखो, आपका सितंबर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी आपके पास समय है, 2-3 महीने का समय है, मान के चल लो। अभी आपको प्रिपरेशन का आपने जितना भी पढ़ रखा है, ठीक है, प्रॉपर्ली आपको अभी पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है कि आपको कैसे कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारी चीजें आपको एंड तक देखनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा टारगेट करो केमिस्ट्री में एंड देन उसके बाद तुम टारगेट करो मैथ्स में। सो अब हो गई आपकी कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। मोस्ट आपको ध्यान, जैसे मैंने बताया, पीवाईक्यूज पे ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, यही आपके लिए बेस्ट अप्रोच होने वाला है। ओके, चलो अब बात करता हूं कि आपको तो देखो अब जेई मेंस कैसे होता है, कितने टर्म्स होते हैं, क्या सेशन होते हैं, कैसे उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, इसी सब के बारे में बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले आपका जो जेई मेंस होता है, ठीक है, वो एनटीए कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट को, सीयूटी को एंड आपकी जेई मेंस को भी वो कंडक्ट करता है। ओके, एंड उसके बाद जेई मेंस आपका बेसिकली 2 सेशन होता है। ठीक है, एक आपका सेशन जनवरी में होता है एंड दूसरा सेशन आपका अप्रैल में होता है। ठीक है, इन दोनों में से जो आपका बेस्ट होगा उससे आपकी ऑल इंडिया रैंक बनती है एंड उसी रैंक के बिहाफ पे आपका एडमिशन होता है। अब एडमिशन किस में होता है? एडमिशन आपका जितने भी आईआईटी हैं, एनआईटी हैं, ट्रिपल आईटी हैं, जीएफटीआई हैं एंड आपके जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, प्राइवेट कॉलेज हो गए, यानी जो कॉलेज इंजीनियरिंग के जेई मेंस के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे आपका जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, आगे बात करता हूं। अब ये हो गया आपका जेई मेंस का। अब इसमें एलिजिबिलिटी मैंने बता दी कैसे कैसे क्या होना है। अब बात करता हूं कि जो बच्चे क्लास 12 दे रहे हैं वो भी जेई मेंस में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए फॉर्म भरते टाइम पे अपेयरिंग का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अब आगे बात करता हूं भैया कि इसका फॉर्म कब आता है। ठीक है, मतलब मुझे कब इसमें पार्टिसिपेट करना है, कब कैसे क्या करना है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओके, तो इसके बारे में देखो बात करूंगा। देखो, मैं लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से बात करूंगा कि आपका लास्ट ईयर में कब फॉर्म ओपन हुआ था, कब आपका एग्जाम हुआ था, कब आपका रिजल्ट आया था, तो इसके बारे में बात करता हूं। देखो, जो आपका जनवरी सेशन होता है, ठीक है, जो जनवरी सेशन का एग्जाम होता है, वो आपका लास्ट ईयर 2026 में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 31 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक, यानी 31 अक्टूबर को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो 2027 में भी आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो लास्ट अक्टूबर में ही स्टार्ट होगा एंड आपका वही लास्ट नवंबर में होगा। देन आपका जो एडमिट कार्ड आया था वो आपका मान के चलो एडमिट कार्ड से आपका सिटी इंटीमेशन आता है, तो वो आपका दिसंबर में आ गया था। ठीक है, एंड आपके एंड ऑफ जनवरी में, यानी आपका एडमिट कार्ड तो 3 दिन के पहले आता है एग्जाम होने के, एंड ऑफ द जनवरी 21 से लेके 30 जनवरी तक आपका सेशन 1 का एग्जाम हुआ था। ओके, एंड आपका सेशन 2 का जो एग्जाम हुआ था, यानी आपका
आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, जैसे ही 30 जनवरी को आपका सेशन 1 का एग्जाम खत्म हुआ, तुरंत आपका 1 फरवरी से आपका नया रजिस्ट्रेशन सेशन 2 के लिए स्टार्ट हो गया था। और वो रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक चली थी एंड उसका जो एग्जाम हुआ था वो 2 से लेके 9 अप्रैल तक कंडक्ट किया गया था। ठीक है, इसमें सारे बच्चे का अपना अलग अलग होता है, वो अपना उसी डेट पे एग्जाम देते हैं। ओके, अब बात करता हूं कि रिजल्ट आपका कब आता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो जेई मेंस सेशन 1 का रिजल्ट आपका 16 फरवरी को आया था, लेट नाइट आया हुआ था। एंड आपका जेई मेंस का जो सेशन 2 का रिजल्ट था, जो अप्रैल सेशन में हो रखा था, उसका रिजल्ट आपका 21 अप्रैल को आया था, जिसमें आपका दोनों में से बेस्ट मिला के जो था उसके भी यहाँ पे आपका मार्क्स कैलकुलेट होके आपकी एक ऑल इंडिया रैंक आई थी। ठीक है, एंड देन उसके बाद सारी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब बात करता हूं भैया सबसे बड़ी चीज, डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने, जिससे, क्योंकि अब जेईई मेंस में फॉर्म में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी हो गई है। ठीक है, उसमें अगर आपकी कोई भी छोटी सी चीज छूटती है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बताऊंगा, जो मेजर डॉक्यूमेंट आपका है, आधार कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट में, क्लास 12th की मार्कशीट में एंड आपके आधार कार्ड में जो नाम आपका लिखा गया है, ठीक है, वो नाम आपका आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, क्योंकि आपका जो जेईई मेंस है वो आपके डिजी लॉकर से वेरीफाई किया जाता है। तो अगर आपके मार्कशीट का नाम और आपके आधार कार्ड का नाम डिफरेंट है, अभी भी समय बता रहा हूं, आपके फादर नेम में मिसमैच है या आपके मदर नेम में मिसमैच है या आपके नेम में मिसमैच है, अगर एक वर्डिंग की भी मिसमैच होगी तो आपका जेईई मेंस फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा या कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जेईई मेंस आपके फॉर्म को होल्ड कर सकता है। गॉट इट? तो अभी आपके पास बहुत समय है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम मिसमैच हो रहा है तो आपको अपना उसको जाके जल्द से जल्द सही करवाना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद सबसे मेजर चीज आती है कि भैया मेरी कैटेगरी है, तो मेरी कैटेगरी में कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। जिस भी कैटेगरी के हो, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे अभी तो आपकी जो बनी हुई है वो चल जाएगी, बट ऑन द टर्म ऑफ द काउंसलिंग आपको 1 अप्रैल 2027 के बाद का चाहिए। ठीक है, तो अभी 26 का तो कंप्लीट हो गया, अब 27 की बात आएगी, 27 में होगा। ठीक है, और आप जैसे अपेयरिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका भी नेम तो सेम होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट होना चाहिए, सारी चीजें आपकी वहां से वेरीफाई की जाएंगी। ओके, एंड देन जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका क्या क्या लगने वाला है, मोस्टली आपका सबसे पहले आधार कार्ड वेरिफिकेशन, आपका डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, ठीक है, आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, सारी चीजें। उसके बाद आपके 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, अगर अपेयरिंग हो तो अपेयरिंग में कोई आपकी मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी, आपके पासपोर्ट साइज फोटो, देन आपका सिग्नेचर, आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो गया, आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो गई, आपके पेरेंट्स का डिटेल हो गया, एंड सबसे बड़ी बात इस बार इससे लास्ट ईयर से आपका इंप्लीमेंट हुआ है लाइव फोटो वेरिफिकेशन। ठीक है, एनटीए आप जो अपना रजिस्ट्रेशन फोटो अपलोड करोगे उसके अपार्ट आपको अपना एक इमेज लाइक वो कैमरा ऑन करेंगे, आपको खींच के वहां पे अपलोड करना है। ठीक है, आपका फेस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ सारी चीजें आपकी जेईई मेंस के रिगार्डिंग थी जो 2027 में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी जो हमारे अभी 2027 के एस्पिरेंट्स हैं। अगर आपको नहीं आई हैं, अगर आपको और कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के इस चीज को कवर जरूर करूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, आगे जो भी आपके जेईई मेंस के रिगार्डिंग आपकी अपडेट होगी, लाइक 75 क्राइटेरिया के ऊपर कोई भी होगा, ठीक है, सब कुछ मैं लेके आऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।